वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन लेकर आपके सामने है। इस वीडियो में आप बीएड प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका बीएड प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है यह। इनमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आप बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हैं या कोई भी प्रश्न पत्र चाहते हैं, प्रैक्टिकल फाइल चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न चाहते हैं, तो सभी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे है। उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में सब सेमेस्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रथम सेमेस्टर के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न को थोड़ा सा शार्ट में लिखा गया है। प्रश्न कभी कभी वही प्रश्न आता है लेकिन घुमा देता है, तो थोड़ा सा आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो अंग्रेजी का भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी माध्यम में भी अंग्रेजी का जो लिखा रहता है वही लिखा रहता है। जैसे आईसीटी लिखा है तो हिंदी माध्यम में भी आईसीटी ही लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्लैंडर के अंतरक्रिया विश्लेषण द्वारा शिक्षण व्यवहार का विश्लेषण कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगर फ्लैंडर नाम आ गया तो आपका प्रश्न यही बनेगा, इसके अलावा वो कोई प्रश्न इसमें नहीं है, ठीक है। अगर फ्लैंडर आ गया, थोड़ा से इसको अंतरक्रिया को कुछ और कह दिया जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी में क्या है, हाउ टीचिंग बिहेवियर इज एनालाइज्ड थ्रू फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में, यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यह प्रश्न थोड़ा सा अलग से भी आ सकता है कि इंटरनेट का शिक्षा में क्या उपयोग है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या आपके आईसीटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पुटअप होता है तो यही प्रश्न रहेगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, प्रक्रिया और लाभ, माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और एडवांटेज, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा केवल शिक्षण का, ठीक है, एक प्रश्न और इसी में बन जाएगा, शिक्षण की अवधारणा, प्रक्रिया और लाभ। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको सूक्ष्म शिक्षण एक एक कौशल आपको सिखाया जाता है, तो जाकर आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं शिक्षण करने के लिए। तो पहले सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है जो कि 36 मिनट का होता है, ठीक है। तो पहले आपको एक एक कौशल सिखाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में, कि प्रस्तावना कौशल, सैंपट कौशल, वाचन कौशल, ठीक है, ये सब कराया जाता है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में अंतर है। शिक्षण जो अध्यापक करता है वो है,
और सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान जो शुरू में पहले आपके ही क्लासरूम में आपके महाविद्यालय में सिखाया जाता है आपके अध्यापकों द्वारा, वही है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो उसमें एक एक कौशल को केवल सिखाया जाता है और शिक्षण में सभी कौशल आपके शामिल रहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सब महत्वपूर्ण है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तीनों छपने की पूरी संभावना है प्रश्न पत्र में आपके। अगला प्रश्न है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में देखिएगा आप, एसआर थ्योरी में थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर हैं। कभी कभी केवल एसआर थ्योरी पूछ लेता है तो आपको इन तीनों को लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अगर दीर्घ में पूछता है। और इसके अलावा 3 थ्योरी और हैं, बर्नर की, गैने की और गेस्टाल्ट की। तो इसमें जहाँ ये डाट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से थॉर्नडाइक, स्किनर और बर्नर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार आप सभी को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके इसी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह नहीं सही है। इसमें आगे भी आप सीटेट वगैरह में भी काम आता है, तो इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आप थॉर्नडाइक, स्किनर और ब्रूनर को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए और उसकी अवधारणा बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और प्रकृति स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल, डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। या भी प्रश्न शार्ट में भी बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए, शार्ट में इतना बनेगा, या शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बताइए। ठीक है, तो एक किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, इसीलिए आपको एक ही प्रश्न पूरा समाहित करके दे दिया गया है ताकि आप उसको पूरा कवर कर लें। तो उससे अगर 2-3 प्रश्न भी बनते हैं आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है कि वही प्रश्न शार्ट में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी आएगा। ठीक है, 3 प्रकार के, तो जैसे प्रश्न रहेगा उसी हिसाब से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है लर्निंग कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स, डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा, विशेषता, प्रभाव, इसका प्रकार और व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा इससे, और अधिगम अंतरण क्या है। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। हर प्रश्न से 1-2 प्रश्न आपका निश्चित तौर पर बनने वाला है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जहाँ से प्रश्न न उठे। ठीक है, अब अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों में आते हैं, जिसमें से आपके कुछ प्रश्न हैं या भी बन सकते हैं, या भी इसमें से जो ऊपर बताए गए हैं 6 प्रश्न, वो उस प्रश्नों में से सभी प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर बन जाएंगे। अब जो ये बताए जा रहे हैं इसमें कोई बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, पहला एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ओएचपी के बारे में पढ़ लीजिएगा और लैंग्वेज लैब। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला, इस तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये तीनों का उपयोग भाषा प्रयोगशाला में ही अधिक होता है। मोटिवेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, जैसे आ सकता है कि आप एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे प्रेरणा दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न वही है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र, ये याद कर लीजिएगा। ये भी कभी कभी आपके शार्ट में पूछ लेता है कि 2 शिक्षण सिद्धांतों को बताइए, 3 शिक्षण सिद्धांतों को बताइए, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी को आप पढ़ लीजिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला पाठ्य योजना, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, ये सब के बारे में। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।